राधे राधे आप सभी को। अब चलिए, अब हम सेक्शन 173 से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ पुलिस ऑफिसर फाइल्स a report under section 173 of CRPC, magistrate may take cognizance upon the same under section A 191 clause 1 subclause A, B 190 clause 1 subclause B, C 190 clause 1 subclause C और D either of the above। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है तो जो मजिस्ट्रेट है वो किस सेक्शन के तहत उस ऑफेंस पर कॉग्निजेंस लेगा? तो आंसर इज पुलिस रिपोर्ट पर, दैट इज सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ओके, अब आगे चलते हैं। द रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑथोरिटीज अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी इज नोन एज। सेक्शन 173 क्लॉज 2 में जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट फाइल करता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, चार्जशीट और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर कौन सी रिपोर्ट फाइल करता है? पुलिस रिपोर्ट। एंड पुलिस रिपोर्ट कैन बी ईदर पॉजिटिव रिपोर्ट दैट इज चालान और चार्जशीट, और इट कैन बी नेगेटिव रिपोर्ट दैट इज फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकोर्सेज इज नॉट अवेलेबल टू द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीव ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता? तो चलिए देखते हैं। ए, इफ प्रोटेस्ट पिटीशन इज फाइल्ड ही कैन ट्रीट द सेम एज कंप्लेंट। बी, ही मे इश्यू प्रोसेस एंड सम्मन द एक्यूज। सी, ही मे ऑन बीइंग डिसएग्री order and investigation under section 156 clause 3, or D, none of the above, all are available to him। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेक्निकलिटी इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। तो चलिए बताइए कमेंट करके इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन इज प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पुलिस और नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा जी इसका आंसर? तो बताइए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने सेक्शन 173 की वीडियो सेशन में कवर किया हुआ है। बताइए चलिए इसका आंसर कमेंट करके। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर फाइलिंग फाइनल रिपोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर, यानी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर की ये जो पावर है ये कहां दी गई है? सेक्शन 167 क्लॉज 3 में, सेक्शन 173 क्लॉज 8 में, सेक्शन 172 क्लॉज 3 में, या सेक्शन 173 क्लॉज 5 में? तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर इज सेक्शन 173 क्लॉज 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 173 का क्लॉज 8 किससे डील करता है? फ्रेश इन्वेस्टिगेशन से, री इन्वेस्टिगेशन से, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से, या इन सभी से? तो क्या होगा जी इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर इज क्लॉज 8 डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर ड्राइव्स इन्वेस्टिगेटिव पावर पर से विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर फ्रॉम। जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना जुडिशियल ऑर्डर के पर से इन्वेस्टिगेटिंग पावर को इस सेक्शन से ड्राइव करता है? सेक्शन 156 क्लॉज 1 से, सेक्शन 156 क्लॉज 3 से, सेक्शन 155 क्लॉज 2 से, या ऑल ऑफ द अबव से? तो बताइए क्या होगा जी इसका आंसर? इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने सेक्शन 173 की वीडियो सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलिए फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीविंग द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने की जो मजिस्ट्रेट की पावर है ये कहां से आती है? सेक्शन 154, 173, 157 या 156? तो क्या होगा इसका आंसर?
आंसर इज डी, सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी, 156 क्लॉज 3 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल चालान इन अ केस इज ए लीगली प्रोहिबिटेड, केस में एडिशनल चालान लीगली प्रोहिबिटेड है या कोर्ट की परमिशन से अलाउ कर दिया जाता है, या फिर नॉट अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट नो पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर एडिशनल चालान, और डी अलाउ ऑन द एविडेंस फाउंड इन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर इज डी, अलाउ ऑन द एविडेंस फाउंड इन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। द मजिस्ट्रेट ए is bound by the conclusion drawn by the police and accept the same if the police recommended that there is no sufficient ground for proceeding further. B is not bound by the conclusion drawn by the police and may order further investigation. C may issue a process against the accused person. Or D, both B and C. कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के आगे रिपोर्ट सबमिट करता है। तो अब जो मजिस्ट्रेट है क्या वो पुलिस ऑफिसर के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर के कंक्लूजन से बाउंड नहीं है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, या फिर वो एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इश्यू कर सकता है, यानी वो पुलिस ऑफिसर की फाइनल रिपोर्ट से डिसएग्री करके एक्यूज के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए? आंसर विल बी डी, वेरी गुड, बोथ बी एंड सी। मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से बाउंड नहीं है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकता है, या फिर वो उस रिपोर्ट से डिफर करके एक्यूज के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेने का डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस ऑफ मर्डर द पुलिस फाइल्स ए कैंसिलेशन रिपोर्ट। द रिपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और नन। मर्डर के ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने एक कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी, यानी पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब ये जो रिपोर्ट है ये केवल और केवल किसके द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा या नन? तो आंसर विल बी वेरी गुड, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 173 क्लॉज 2 में क्या दे रखा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी पुलिस रिपोर्ट को किसके आगे सबमिट करता है? मजिस्ट्रेट के आगे। किस मजिस्ट्रेट के आगे? जो ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। तो इसलिए जो रिपोर्ट है किसके द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है? केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर आफ्टर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट द पुलिस कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन इन द केस। क्या 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकता है? नो, only upon the permission of superior official. Yes, only with the permission of the magistrate. तो क्या आंसर होगा इसका? तो याद रखना पीटी के लिए आपको इसका आंसर यस मार्क करना है, और वहीं अगर ये क्वेश्चन मेंस में आया होता तो आपको इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर करना है। पर्टिकुलर आंसर को ऑलरेडी सेक्शन 173 की वीडियो सेशन में कवर किया हुआ है, याद है किसी को? याद है तो चलिए कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी मस्ट कंटेन द पर्टिकुलर सच एज। 173 क्लॉज 2 में जो पुलिस रिपोर्ट है वो किन किन पर्टिकुलर्स को कंटेन करेगी? ए, इनकेस पर्टिकुलर्स, पोस्टमार्टम पर्टिकुलर्स एंड डॉक्टर्स नेम। बी, नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ सस्पेक्ट और एक्यूज एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। सी, नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन। और डी, नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर है इसका? अगर सेक्शन 173 का क्लॉज 2 का पार्ट 1 आपने अच्छे से रीड किया है तो आप इसका आंसर फटाक से दे दो। क्या है इसका आंसर? आंसर इज बी, नेम ऑफ पार्टीज, नेम ऑफ सस्पेक्ट्स और एक्यूज एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provision of CRPC provides that the investigation in relation to rape of a child may be completed within 3 months from the date on which the information was recorded by SHO? अब तो खैर 3 नहीं है, अमेंडमेंट के बाद इसको 2 कर दिया गया है। तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है?
173 क्लॉज 1, 173 क्लॉज 1A, 173 क्लॉज 2 और 173 क्लॉज 3। तो आंसर इज सेक्शन 173 क्लॉज 1A। ओके, किन ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ऑफेंसेस 376A, AB, B, C, D, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 173(8) of CRPC deals with fresh investigation, further investigation, re-investigation और none of the above। तो 173(8) किससे डील करता है? वेरी गुड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 CRPC 2। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? सेशन कोर्ट को, CJM को, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो आंसर विल बी डी। ओके, कहां लिखा है? सेक्शन 173 क्लॉज 2 में फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where the police submits a final report under section 173 clause 2 for dropping of proceedings to a magistrate, the magistrate may accept the same, may reject the same and order further investigation or any of the above। तो आंसर क्या होगा जी? वेरी गुड, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, A charge sheet filed under section 173 of CRPC is an example of। जो चार्ज शीट 173 क्लॉज 2 में फाइल की जाती है वो किसका एग्जांपल है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का, प्राइवेट डॉक्यूमेंट का, पेटेंट डॉक्यूमेंट का या लेटेंट डॉक्यूमेंट का? तो आंसर इज पब्लिक डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 173 क्लॉज 1A mandates that an investigation into an offense of rape with a child may be completed within dash days from the date of recorded information। सेक्शन 173 क्लॉज 1A ये मैंडेट करता है कि चाइल्ड से रेप के रिलेटेड केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है ये डैश दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। किस दिन से? जिस दिन से एचओसी ने उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है। तो ये जो दिन है ये कितने हैं? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो आंसर इज वेरी गुड, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct regarding the respect to section 173(8)? Number 1, after conducting further investigation the police shall forward to magistrate a fresh report regarding evidence। Second, the police shall forward no report। Third, the police shall forward further report। और D, police shall forward no report। 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो फर्दर एविडेंस के रेस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के आगे फ्रेश रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा या कोई भी रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा, या फर्दर रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा या फिर सेम रिपोर्ट यानी जो अर्लियर रिपोर्ट थी उसी को फॉरवर्ड करेगा। तो आंसर क्या है? वेरी गुड, शैल फॉरवर्ड फर्दर रिपोर्ट। कहां मेंशन है? क्लॉज 8 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 173 क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन और सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। बताइए। चकमा खा गए? सेक्शन 173(8) किससे डील करता है? चलिए, दो ऑप्शन तो आपको ही पता है कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन जो है इसका आंसर नहीं है, तो इन दोनों को काट देते हैं। तो अब बताइए, सेक्शन 173(8) फर्दर इन्वेस्टिगेशन से डील करता है या सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन से डील करता है? मैं कह रहे हो सर क्या क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया? क्वेश्चन तो गलत है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ही तो हम सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और एक ही क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते। अब पीटी में इसी क्वेश्चन को हम 1 और 4 दोनों तो मार्क नहीं कर सकते। यही चल रहा है दिमाग में। तो देखो जी, आप याद रखना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम बेरेक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही डील करते हैं। तो बेरेक्ट में कौन सा टर्म यूज किया हुआ है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा।
जनरली फर्स्ट और फोर्थ दोनों इसके आंसर हैं, लेकिन जब भी हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो बेयर एक्ट को ध्यान में रख के करते हैं, और बेयर एक्ट में टर्म फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 173 क्लॉज 8 डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, further investigation can be ordered by magistrate. 2, further investigation can be taken by police officer suo motu also. 3, further investigation can be even after charge framing. और D, further investigation cannot be ordered. तो चलिए आप खुद से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 173 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया था। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी? इज इट इनकम्बेंट अपॉन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी? इफ नॉट, व्हाट अदर ऑर्डर्स कैन बी पास्ड? डिस्कस विद रेफरेंस टू सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी। इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेलेवेंट केस लॉ। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सेक्शन 173 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर है? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर की पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ड्यूटी बाउंड है? अगर नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकता है? डिस्कस विद रेफरेंस टू सेक्शन 156 क्लॉज 3। चलिए करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। इज द मजिस्ट्रेट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर टेकिंग सच कॉग्निजेंस? डिस्कस विद केस लॉस। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि क्या मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर की फाइनल रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड है? क्या कॉग्निजेंस को लेते समय कोई रेस्ट्रिक्शन है? बताइए, केस लॉस के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अ मजिस्ट्रेट व्हेन अ क्लोजर और कैंसिलेशन रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन अ क्रिमिनल केस? जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मजिस्ट्रेट के आगे केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, locus standi in protest petition, can it be entertained after acceptance of the closure report? बताइए, करिए इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कैन इट बी एंटरटेन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लोजर रिपोर्ट? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A company lodged first information report for offences under section 408, 420 IPC against X, its former divisional manager. After completing the investigation, report under section 173 CRPC was sent to the magistrate stating that case was of a civil nature. The company lodged a protest petition with the magistrate and sought permission to prove the commission of offences by X. The magistrate, after pursuing the investigation record, came to the conclusion that a prima facie case under section 408, 420 IPC was made out against X, and consequently issued process against him under section 204 of CRPC. The legality of this order is challenged by X on the ground that the magistrate had no power to issue process against him without first complying with the provision of section 200 and 202 of the code. Decide the objection. तो चलिए आंसर करिए इसका। पहले 2-3 मिनट लेके इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या इश्यू है उसको समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझिए, उसके बाद इसका आंसर करिए। तो चलिए करिए इन सब क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा क्यूआर कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।